नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं और रजत देवगन। आज मई सीरीज की वायदा एक्सपायरी का दिन था और बाजार दबाव में आ गया। शुरुआत ठीक थी लेकिन अपनी पकड़ को संभाल नहीं पाए बुल्स। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में अमेरिकन मार्केट तो पिछले सत्र में बंद थे, लेकिन आज डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स हर निशान में कर रहे थे कामकाज। ऊपर से जो खबर आ रखी थी वो टेंशन बढ़ा रही थी। अमेरिका ने ईरान के कुछ जहाज़ों, नौकाओं को टारगेट किया, हमला कर दिया उनके ऊपर, और कह रहे थे कि सेल्फ डिफेंस में हमले किए गए हैं, क्योंकि वहां पर नावें जो हैं वो माइंस बिछा रही थी, तो अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए हमले कर दिए। अच्छा, फिर बाजार इससे भी नहीं डगमगा रहा था, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बता रहे थे कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगी और एशियन मार्केट से थोड़े मिक्स क्यूज निकल के आ रहे थे। हम वैसे एक बार तेजी पकड़ गए थे आज, जैसे कि ओपन हुए 24,004 के लेवल पे, उसके बाद धीरे धीरे करके पिकअप करना शुरू किया तो 24,089 तक पहुंचे थे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर एकदम से फिर 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आके मामला बिगड़ गया और फिर हमने एक्सपायरी का प्रेशर आते देखा, जिसमें बाजार लगातार टूटता चला गया और 23,885 के दिन आज के दिन का लो लगा है। और निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 23,913 के लेवल की। 118 अंक निफ्टी क्लोज टू क्लोज गिरकर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 200 अंक गवाकर 55,092 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 479 पॉइंट्स गिरकर 76,009 के लेवल पे आज के सत्र में बंद हो गया। अब आप चार्ट्स के जरिए देखेंगे तो इंट्राडे निफ्टी पे ये जो पिक्चर बिगड़ी है, ये 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ही सौदे रिवर्स हो गए, ऊपरी स्तर पर दबाव बन गया। 24,000 के लेवल के ऊपर टिकने की कोशिश नाकामयाब रही और बाजार पे दबाव बनता चला गया। वैसे आज ब्रेंट क्रूड ऑयल उछल गया था, उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया। और अगर डेली चार्ट्स पे देखोगे तो उसमें एक अच्छा स्ट्रेच मिला है इस बार। कल के सत्र में एक बार रिवर्सल आ गया, ब्रेकआउट कह लो तो ब्रेकआउट, लेकिन आप 23,850 के लेवल के ऊपर ठीक हो। बस वही बात है कि अब यहां पर कंसोलिडेशन करते हैं कि नहीं, क्योंकि 24,000 के आसपास आके मामला थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं ट्रेडर्स। और जो भी होगा, डोनाल्ड ट्रंप जो भी करेंगे, ईरान की जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, उसका भी इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। ऐसे अगर आप निफ्टी बैंक देखोगे तो निफ्टी बैंक में भी इंट्राडे बेसिस पे अपनी बढ़त को संभालने में नाकामयाब रहा और लगातार हमने देखा 11 साढ़े 11 बजे के आसपास सौदे रिवर्स होते हुए ऊपरी स्तर पर दबाव बन गया। फाइनेंशियल्स आज कमजोर तबका रहा मार्केट का, कल बहुत उछले थे। अच्छा, ये डेली चार्ट से पता लग रहा है कि फाइनेंशियल्स की ताकत ज्यादा है निफ्टी के मुकाबले, यानी कि निफ्टी बैंक डेली चार्ट्स पे अभी ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। आज कोई बहुत डीपली रिट्रेस नहीं करके गया है, अभी भी शैलो करेक्शन देखने को मिल रही है। देखते हैं हम, नई सीरीज कल से शुरू हो रही है तो वहां पर क्या रुझान देखने को मिलता है। लेकिन आज के सत्र में एडवांसेस निफ्टी के 18 और गिरने वाले 32, और ब्रॉडर मार्केट्स पे तो पिक्चर बिल्कुल बटी बटी थी। 1,652 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,646 शेयर्स गिर गए। निफ्टी पे जो सबसे तेज हुआ वो है अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी स्टॉक्स का तो जलवा है, पूरी मई सीरीज में गदर मचा रखा है इन स्टॉक्स ने, और आज के सत्र में भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे ही बेट लगी है। तो अदानी एंटरप्राइजेस आज 4.25% ऊपर रहा। फिर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 3% ज्यादा चढ़ गया। टेक महिंद्रा, इटर्नल, नेस्ले जैसी जो कंपनियां हैं, इनके स्टॉक्स चढ़ गए, लेकिन गिरने वाले ज्यादा हैं। और उसमें आज अपोलो हॉस्पिटल, विप्रो, भारती एयरटेल, ट्रेंट और टीसीएस जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक 1% से 1.5% नीचे आ गए। एफएनओ गेनर्स में एक्साइड अचानक से चल गया 6% ऊपर। अदानी सॉल्यूशंस 5.6% ऊपर रहा। अदानी पार 5% ऊपर रहा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सारा का सारा इस बार जो फोकस पॉइंट है मार्केट का वो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे ही है मई सीरीज में, जो अभी खत्म हुई है ये सीरीज। और अदानी एंटरप्राइजेस तो निफ्टी का ही टॉप गेनर बना पड़ा था। फिर एक स्टॉक था नौकरी, जिसमें 4.5% के रिटर्न आए। एफएनओ लूजर्स में कॉनकॉर खराब नतीजे, 7% नीचे आया। आरवीएनएल नतीजों का इंपैक्ट 5% नीचे आया। केन्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स और टोरेंट फार्मा भी आज हल्के हो गए। मिड कैप्स में काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट है और गदर मूवमेंट है कई कंपनियों में, जैसे कि मार्क्सन्स आज 15% से ज्यादा चढ़ा है। एस्ट्रा माइक्रो चढ़ गया आज 10% के करीब। फिर अदानी टोटल गैस 8% ज्यादा चढ़ा है। और सूर्या रोशनी, सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स 7% के करीब चढ़े हैं। तेजस नेटवर्क अच्छा चला है आज 6% ज्यादा। एफकॉन्स, बालू फोर्ज, महाराष्ट्र स्कूटर्स, जीएमडीसी जैसे स्टॉक हैं, ये 6% से 6.5% के आसपास के रिटर्न देते हुए नजर आए ऐसे मार्केट में, जब मार्केट ही ऊपरी स्तरों पर स्लिप कर गया हो। अच्छा, लूजर्स भी हैं वैसे। टेक्नो इलेक्ट्रिक रिजल्ट्स का इंपैक्ट 12% नीचे, कॉनकॉर 7% नीचे, पॉली मेडिक्योर, आरती फार्मा, एक्जिगो जैसी जो कंपनियां, के स्टॉक 5% से 7% नीचे। सेक्टर मेटल पहले पायदान पे, और मेटल्स तो वैसे भी आपको पता है कि 2026 जब से स्टार्ट हुआ तब से ही बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। तो जब जब नीचे जा रहे हैं खरीदारी हो रही है, और आज भी वेदांता, नाल्को, लॉयड्स मेटल, स्टील अथॉरिटी, हिंद कॉपर 2.5% से 3.25% चढ़े हैं। फिर एनर्जी में आपको अदानी ही अदानी ग्रुप के स्टॉक्स छाए हुए दिखेंगे, जिसमें अदानी टोटल गैस 8% ऊपर, अदानी सॉल्यूशंस 6% ऊपर, अदानी पार 5% चढ़ गया। अदानी ग्रीन में भी आज 4% की तेजी आई। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो 4.25% चढ़ा है। फाइनेंशियल्स में आज गिरावट देखने को मिली है, जिसमें चोला फाइनेंस, आरईसी लिमिटेड, पीएफसी, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस 1% से 1.5% नीचे चले गए। और ऐसे ही बैंक शुरुआत जैसे मर्जी हो लेकिन टिक नहीं पाए,
ऊपरी स्तरों पर दबाव आया तो आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज करीब करीब 0.25% गिर गए। ऐसे ही सरकारी बैंक्स में यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, इनमें भी दबाव देखने को मिला। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तो ज़्यादा गिर रहे थे आज, जिसमें अंबर, क्रॉम्पटन, डिक्सन, टाइटन, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 1% से 1.5% हल्के हो गए। और रियल एस्टेट से भी नहीं हो पा रहा है, अभी ऊपर जाते हैं तो पिट जाते हैं। तो अभी ABREL, फिनिक्स लिमिटेड, अनंतराज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF जैसे जो कंपनी, इनके स्टॉक्स भी हल्के हो गए। अब आगे क्या होगा, देखिए कल से जून सीरीज का आगाज होना है और देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करेगा। मल्टीपल ट्रिगर्स है मार्केट के पास, लेकिन अभी के तौर पे क्या हुआ कि 24,000 के लेवल के ऊपर तो निकले थे लेकिन टिक नहीं पा रहे हो। अच्छा, कोई डीपली नीचे भी नहीं चले गए और ऐसा लग रहा है कि बाजार अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज पे चला जाएगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना कि कब डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल दे, कौन सा मूड स्विंग हो जाए, उसका असर देखने को मिले ग्लोबल मार्केट्स पे। तो 23,800, 23,850 के ऊपर बुल्स की ताकत तो है, लेकिन नेक्स्ट लेग पकड़ने के लिए, असली तेजी पकड़ने के लिए आपको नए ट्रिगर का इंतजार है। तो देखते हैं वो जो हम इंतजार कर रहे थे कि हाँ ये अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत है उसका कुछ फाइनल आउटकम आता हुआ नजर आए, वो आउटकम इतना जल्दी आएगा ऐसा कोई उम्मीद नहीं लगाकर चल रहा, क्योंकि अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में सेल्फ डिफेंस बोल के एक स्ट्राइक कर दी। हॉर्मुज के पास माइंस बिछा रही थी नावें, ऐसे उन्होंने बोल दिया हमारी सेना की सुरक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके चलते उन्होंने एकदम से अटैक किया। और ईरान ने यूएस पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगा रखा है। तो आरोप प्रत्यारोप ऐसी चीज़ें चल रही हैं, बयानबाजी बहुत चल रही है, लेकिन कुछ फाइनल आउटकम नहीं आ रहा। तो ये जो भी स्टेटमेंट्स आएंगी यूएस और ईरान की तरफ से, वो एक बड़ा इंपैक्ट डालेंगी। फिर गुरुवार को कुछ मैक्रो नंबर्स भी हैं, जिसमें पीसीई डेटा आएगा यूएस में और Q1 जीडीपी के आंकड़े आएंगे, उनका भी इंपैक्ट पड़ेगा। इस हफ्ते ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग 4% गिरा है, $96 के आसपास है, यही राहत की खबर है। अच्छा, इसके बावजूद यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो बढ़ी हुई हैं। पिछले कुछ समय से आप देख ही रहे हो कि 2 हफ्ते से तो हम हायर प्राइसेस ही पे कर रहे हैं अभी, चाहे क्रूड नीचे आ गया हो तब भी। तो सरकारी रणनीतियां जो भी होंगी वो भी असर डालेंगी स्टॉक मार्केट पे। कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट आ जाएगी तो उसके चलते भी ट्रेडर्स कोई बहुत बड़ी पोजीशन बनाने के भी मूड पे नहीं है, बस स्टार्ट अच्छा हो जाए। आपको याद है मई सीरीज की जब स्टार्ट हुई थी तो स्टॉक मार्केट एकदम से कांपने लग गया था। बाजार पहले ही फॉरवर्ड लुकिंग होता है, पहले ही बहुत सारी चीज़ों को डिस्काउंट करके चल रहा होता है। तो मई सीरीज के स्टार्ट में गिरे थे, मई सीरीज खत्म होते होते एकदम से तेजी पकड़ी है, और ये जो तेजी पकड़ी है हो सकता है जून में थोड़ा और कैरी हो जाए। लेकिन क्रूड ऑयल में अगर गिरावट बढ़ती है तो वो बाजार के लिए पॉजिटिव होगा। ऊपर से जून सीरीज में जो बड़ा ट्रिगर है वो आरबीआई की पॉलिसी भी है, उसमें आरबीआई गवर्नर की जो स्टेटमेंट्स होंगे इन्फ्लेशन को लेकर या फिर जीडीपी आउटलुक को लेकर और ब्याज दरों को लेकर, वो बहुत बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालेंगे स्टॉक मार्केट पे। अभी के तौर पे बाजार फिर फंस गया। मोमेंटम तो हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन पहले जो छोटी छोटी रेंजेस पकड़ लेता है ना मार्केट, इसी में ही ट्रेडर्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी के तौर पे सपोर्ट लेवल 23,800, 23,850 के रहेगा, जिस लेवल को टाप के आप ऊपर आए हो। और ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस लेवल 24,020, 24,090, इस लेवल को पार करने में इस समय दिक्कत हो रही है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल हैं। बाजार में ना हर ऊपर के पड़ाव पे छोटे छोटे जंप्स के बाद एक रेजिस्टेंस आती हुई नजर आएगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ चलो, एटलीस्ट आप शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर कुछ कंसोलिडेट करने की कोशिश करोगे, ये राहत की खबर है। और अगर कुछ मेगा कैप्स में खरीदारी हो जाती है, लार्ज कैप स्टॉक्स में इस सीरीज की, नई सीरीज के स्टार्ट में खरीदारी हो जाती है, तो वो बाजार के लिए कुशन का काम कर सकता है। लेकिन अभी के मार्केट में हम सब कुछ देख एक जो मान के चल रहे हैं कि जो भी ईरान और यूएस की तरफ से स्टेटमेंट्स आएंगी उसका इंपैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी मार्केट अभी न्यूज़ फ्लो के हवाले है और पॉजिटिव न्यूज़ पे रिएक्ट करेगा, या फिर अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई डोनाल्ड ट्रंप या फिर व्हाइट हाउस की तरफ से, तब उससे नेगेटिव रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ी मिली जुली मार्केट देखने को मिल सकती है अभी।